नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर सहारनपुर से, जहां पर सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी में फिर पानी भर गया है। पानी का सैलाब देखने को मिला है। देर रात यहां पर शाकुंभरी देवी में पानी का सैलाब देखने को मिला। पानी के तेज बहाव में कई वाहन रात में बह गए। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी में पानी का सैलाब आया। किस तरह से पानी का सैलाब आया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो शाकुंभरी देवी का जो पूरा परिसर है और उसके आसपास का इलाका है, वहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ियां इस सैलाब में बह गई। तेज बहाव के कारण ये वाहन वहां से बह गए। पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिसके चलते सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी में पानी भर गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, जो लोग दर्शन पूजन के लिए शाकुंभरी देवी धाम में पहुंचे थे। लेकिन देर रात आए सैलाब में कई गाड़ियां अपने साथ वो बहाकर लेकर गई। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो लोगों ने अपने अपने वाहनों को इधर उधर देखा, जो कि पानी के सैलाब में काफी दूर तक निकल गई थी। फिर किसी तरह से इन्होंने अपने वाहनों को वापस सही जगह पर ले जाकर खड़ा किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर से खबर है, जहां पर भारी बारिश पहाड़ों पर हो रही है और पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश है, जिसके चलते सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी में पानी का सैलाब आ गया है। और कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ में 3 सितंबर को कुत्ते ने युवक के प्राइवेट पार्ट को नोच लिया। वहीं कासगंज में मासूम बच्ची को कुत्ते ने काट लिया। तो किस तरह से लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटना आ रही है, जिसमें कुत्ते अटैक कर रहे हैं लोगों पर। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की बात की जाए तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 सितंबर को कुत्ते ने युवक के प्राइवेट पार्ट को नोच लिया था। तो वहीं कासगंज में मासूम बच्ची को कुत्ते ने अपना शिकार बनाया, यानी कि उसे भी काट लिया। इसी तरह की खबरें अलग अलग जगहों से भी आ रही है, लेकिन लखनऊ और कासगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुत्ते ने किस तरह से अटैक किया लोगों पर और फिर इससे उन्हें गंभीर चोटें आई है। और लखनऊ में पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने युवक को बुरी तरह से नोचा। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने पीड़ित युवक के प्राइवेट पार्ट पर काट लिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए केजीएमयू में भर्ती करा दिया गया। केजीएमयू से डिस्चार्ज होने के बाद बृहस्पतिवार को पीड़ित ने थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया। तब यह मामला सामने आया। युवक ने कुत्ते के मालिक से क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की भी मांग की है। तो किस तरह से लगातार कुत्तों का जो अटैक है वो बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने युवक को बुरी तरह से नोचा, उसके प्राइवेट पार्ट को काट लिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत केजीएमयू में एडमिट कराना पड़ा। केजीएमयू से डिस्चार्ज होने के बाद ये लड़का बृहस्पतिवार को थाने पहुंचा, जहां पर मुकदमा उसने दर्ज कराया। तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। अब युवक चाहता है कि जो मालिक है कुत्ते का, वो जितनी भी मेडिकल खर्चे आए हैं उसकी क्षतिपूर्ति उससे मिले। दिनों राजधानी लखनऊ में एक पिटबुल डॉग द्वारा अपनी मालकिन की हत्या करने के बाद एक दूसरी घटना सामने आई है। कृष्णा नगर में एक युवक जो है वो जागरण से वापस आ रहा था, उस पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कुत्ते के मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूं जहां पर जो पीड़ित परिवार रहता है। आप देख सकते हैं कि ये वही पीड़ित है जिसके ऊपर डॉग ने हमला किया था, जिसके बाद जो प्राइवेट पार्ट है इनमें गंभीर चोट आई थी। अब इनका इलाज कराया जा रहा है। पहले इनको लोकबंधु अस्पताल में एडमिट कराया गया, फिर केजीएमसी रेफर किया गया और अब लगातार ये अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। हालांकि ये अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमारे साथ जो इनकी माँ मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना कब और कैसे हुई थी। जी, वो शनिवार को ये गए थे जागरण देखने, तो वहाँ से आ रहे थे। हम लोग फ़ोन किए कि भैया लेट हो गया है, आ जाओ। तो खाना बन गया है खाने के लिए। तो कह रहा हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ। इतने पे वो पैदल ही आ रहा था, तो इतने पे वो जो है पीछे पकड़ लिया कुत्ता और उसको छुड़ाने के चक्कर में उसने मतलब भार पड़ा, तो वो आगे मतलब बाथरूम के रास्ते में पकड़ लिया। तो मेरा लड़का दवा खा के सो गया। फिर 4 बजे समझ लीजिए कि 1.5 लोटा बाथरूम के रास्ते से ब्लड आ गया। फिर हम लोग फिर भागे, फिर यहाँ से लोग बंद हो गए। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर रिफर किए।
फिर हम लोग ट्रामा सेंटर गए, फिर वहाँ से उन्होंने कुत्ते वाले में, संक्रमण वाले में भेजा। फिर वहाँ गए तो वहाँ जाके कल इनको 4 इंजेक्शन लगा, जहाँ कुत्ता काटा है वहीं लगा, बाथरूम के रास्ते में जहाँ दांत बुड़ा है वहाँ लगा। क्या चाहते हैं आप? क्या मैं चाहता हूँ कि जितना इलाज में पैसा लगा वो हमारे को मिल जाए, बाकी कोई टेंशन, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब सिम उम की बात है, सिम हमने लिया है, ये वो झूठ बोलता है, चोर भी है, सब पता है, पूरे मोहल्ले को भी पता है उनके। वो आप मोहल्ले में जाके उससे पूछिए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो इनका कहना है, पीड़ित शख्स का कहना है, परिवार का कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस मामले में, क्योंकि वो आप देख सकते हैं कि जो उनकी माली हालत है वो काफ़ी कमज़ोर है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसीलिए जो इनके इलाज में पैसा मिला है कम से कम कुत्ते का ओनर वो ज़रूर उनको दे दे। और जो लोग हैं, जो जिन लोगों ने कुत्ता पाल रखा है वो आपराधिक किस्म के लोग हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर ही उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है और अब 289 धारा में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। उसने कुछ दिखाया भी नहीं हमको, जबरदस्ती कही नहीं, कोई बात नहीं भाई शंकर भाई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं दिखा लूँगा, कोई खून भी नहीं निकल रहा, नहीं कुछ, वो कुछ बताया भी नहीं, चला गया। नहीं तो हम उसको दिखा भी सकते थे, कोई भी बात होती तो हम ले भी जाते। हमने कहा भी कि चलो तो इंजेक्शन लगवा दे, सब कुछ लगवा दे, पट्टी करवा दे, तो वो बात ही नहीं सुना। वो उसने मतलब नशे में था या कोई चीज़ में बताना नहीं चाहता होगा हमको, मतलब दोस्ती यारी में वो कुछ बोला नहीं, वो चला गया। उनके पापा सवेरे गार्जियन आए तो हमसे कह रहे कि रिपोर्ट लिखा देंगे ये वो, तो हमने कहा चलिए अभी हम भी चल रहे, हम भी चले भाई, रिपोर्ट लिखा। क्या रिपोर्ट लिखाएंगे आप? इस समय तो वैसे भी इतनी दुर्घटना हो रही हैं, वो कुत्ता खुला नहीं छोड़ेंगे घर में, तो भैया और कोई भी आके घुस जाएगा मेरे घर में। भाई यही बात की थी, बस खाली इतनी बात हुई। और कासगंज में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। आवारा कुत्ते ने 4 साल के मासूम पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है मासूम और गंभीर हालत में कासगंज के सीएससी में उसे भर्ती करा दिया गया है। परिजनों के साथ जाते समय बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कोतवाली सदर क्षेत्र के अशोकनगर इलाके का मामला है, जहां पर आवारा कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। हालांकि उसे आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना काफी गंभीर है, या तो पालतू कुत्ता कह लीजिए या फिर आवारा कुत्तों की बात कीजिए। हर जगह पर इस तरह की खबर आ रही है। इस बच्ची को भी आप देखिए, इसे गंभीर रूप से कुत्तों ने काटा। हालांकि इस वक्त कासगंज सीएससी में उसे भर्ती करा दिया गया है। परिजनों के साथ जाते समय बच्ची पर कुत्तों ने अटैक कर दिया था। कोतवाली सदर क्षेत्र के अशोकनगर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पालतू कुत्तों को लेकर कानपुर नगर निगम अब सख्त हुआ है। पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन अब जरूरी कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 30 सितंबर आखिरी दिन रखा गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर मालिक पर कार्रवाई होगी। विदेशी कुत्तों की फीस 500 रुपए रजिस्ट्री होगी, जबकि देसी कुत्तों के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। तो अब अगर आप अपने घर में कुत्ता रखते हैं तो कानपुर के लोग का अब ये सुन ले कि उन्हें क्या करना होगा। नगर निगम जाकर अपने कुत्तों की रजिस्ट्री यानी पालतू जानवरों की रजिस्ट्री करानी होगी। पालतू कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन अब जरूरी हो गया है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर मालिक पर कार्रवाई की बात भी नगर निगम कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जो फीस तय किया है उसमें विदेशी कुत्तों के लिए 500 रुपए और देसी कुत्तों के लिए 200 रुपए फीस रखी है। और पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। मऊ में हरिनारायण राजभर ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर बाहुबली मुख्तार अंसारी के लिए काम करते हैं। तो पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग भी हरिनारायण ने कर दी है। हरिनारायण राजभर ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर बाहुबली मुख्तार अंसारी के लिए काम करते हैं और अगर उनके बेटे को टिकट देने की बात हुई तो किस तरह से पैसों को लेकर उन्होंने टिकट दिया, इस बात का भी आरोप लगाया है। ये अपराधी है, यानी ओम प्रकाश जो है BR जो है वो अपराधी है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जेल भेजे और उस तरह से कार्रवाई उस पर भी हो जैसे मुख्तार से संबंधित लोगों पर हो रही है।
समझ रहे हैं। हम सरकार से मांग भी करता हूं कि ओम प्रकाश को जितना जल्दी हो सके जेल भेजा जाए, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उसको अस्थायी तौर पर जेल में रखा जाए। और बागपत के लोहारी गांव में गैंगस्टर सचिन ने एक कार में घुसकर युवक पर फायरिंग झोंक दी। गनीमत रही कि गोली युवक के पास से होकर निकल गई, जिसके बाद बदमाश ने युवक और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की। घटना के बाद थाने पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की शिकायत की और बदमाश के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी गैंगस्टर बदमाश कई लोगों के साथ मारपीट और फायरिंग की घटना को अंजाम दे चुका है, लेकिन उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की जा रही है। और लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लेवाना अग्निकांड की रिपोर्ट सौंपी गई है शासन को। हादसे की जांच रिपोर्ट अब शासन को सौंप दी गई है। 6 विभागों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अवैध तरीके से बने होटलों की लिस्ट भी अब शासन को सौंप दी गई है। दोनों कमिश्नरों ने सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो लेवाना में जिस तरह से आग लगी थी, 4 लोगों की मौत हुई थी, उस अग्निकांड की रिपोर्ट अब शासन को सौंप दी गई है। हादसे की जांच रिपोर्ट में 6 विभागों को जिम्मेदार ठहराया गया है। अवैध तरीके से जो होटल बनाए गए हैं, किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर उनकी भी एक सूची, एक लिस्ट तैयार कर दी गई है और वो भी शासन को सौंप दी गई है। हम आपको बता दें कि 2 कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट, दोनों कमिश्नरों ने अब सीएम योगी को सौंप दी है रिपोर्ट। बीते सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित लेवाना होटल में लगी आग में 4 लोगों की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना का संज्ञान लेते हुए एक और जहां सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर इस घटना में घायलों से मुलाकात की थी, वहीं लखनऊ की मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को इस होटल में आग लगने और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ 3 दिन के अंदर जांच करके जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस रिपोर्ट को सौंप दिया है। इस जांच रिपोर्ट में 6 सरकारी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है और साथ ही साथ जिन इंजीनियरों और अधिकारियों की मदद से बिना मानकों के इस होटल को संचालित किया जा रहा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संतुष्ट की गई है। मुख्यतः एलडीए और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है और यही कारण है कि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस जांच रिपोर्ट के पहुंचने के बाद जल्द से जल्द इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक और जहां इस होटल के मालिक और उससे जुड़े लोगों को पहले ही गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल भेजा जा चुका है, वहीं अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस होटल का संरक्षण देने वाले एलडीए और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कैमरामैन शरद के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।